हेलो ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का जो सिलेबस है और यूनिट 1 मैं उसमें स्टार्ट करवा चुका हूं। इसमें हम सारी यूनिट्स कवर करते चलेंगे, राइट। तो हमारा टारगेट है यूजीसी नेट 2024 का जो जून वाला एग्ज़ाम है उसको कवर आउट करने के लिए मैं पूरा आपको सिलेबस कवर आउट कराऊंगा। सो आई एम अक्षय एंड मैंने खुद ने क्वालिफाइड किया है, राइट, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। सो आपके साथ वही चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। और एंड टाइम पे अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोर्स ले रखा है तो वो मेरे पास से रिवीजन ज़रूर कर सकता है, क्योंकि मेरे बिल्कुल क्रिस्प नोट्स होंगे, राइट। ओके, तो हमने लास्ट डिस्कस कर लिया था चेस्टर बर्नार्ड, राइट। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अप्रोचेस। तो अप्रोचेस में मैंने आपको बिहेवियरल अप्रोच यहाँ पे पढ़ा दी है, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। और ये सारी चीज़ें हमारी अभी तक की कवर्ड आउट हो चुकी हैं। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल अपनी तैयारी में फोकस रहिएगा, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज सिस्टम अप्रोच से। आज मेरे 3 वीडियो आपको मिलेंगे और आज ही सिस्टम अप्रोच मैं अभी डाल रहा हूँ, बाकी 2 अदर अप्रोचेस भी डालूँगा, राइट। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो इसलिए हम सिंगल ही अप्रोच हर एक इसमें कवर आउट करेंगे, राइट। तो कम टू हियर नाउ, सिस्टम अप्रोच क्या होती है, राइट। तो हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे या सिस्टम अप्रोच मेनली आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट थिंकर्स जो हैं उनकी एक अप्रोच थी कि सिस्टम अप्रोच क्या है। तो सिस्टम अप्रोच इसके अंदर हमें देखना है कि किस तरीके से जो है वो ये अप्रोच काम करती है, या फिर बोल सकते हैं ये अप्रोच जो है वो एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, राइट, जहाँ पे इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अंडरस्टूड एज कंस्ट्रक्ट हैविंग पार्ट्स, सब पार्ट्स देयर ऑफ। तो इसमें कुछ सब पार्ट सजेस्ट करे हैं, राइट, कुछ पार्ट और सब पार्ट सजेस्ट करे हैं जिसके बेसिस पे ये अप्रोच बना है पूरी तरीके से। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन को इन पार्ट्स को मिलाकर क्या बनाता है, सुपर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हम देखेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ये भी बोला जाता है, राइट, कि इट कॉल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंपोनेंट्स एज वेल एज एक्सटर्नल लिंक्स विद ओपन इन्वायरमेंट। तो एक तरीके से सिस्टम अप्रोच जो है वो ये बताता है कि आपको ओपन इन्वायरमेंट के साथ जो है वो सारी चीज़ें कोप अप करके चलनी है या ओपन इन्वायरमेंट के साथ में चलना है, राइट, ये चीज़ है। और इसी अप्रोच, अंडर दिस अप्रोच यू कैन सी हियर, अंडर दिस अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी एज अ सिस्टम टेक इनपुट फ्रॉम एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इन्वायरमेंट के फॉर्मेट में वो इनपुट डालता है और किसके फॉर्मेट में जो है वो बाहर आते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज के रूप में, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही तो होता है कि हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, दैन उसको फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट कैसा है, राइट, तो वो इन्होंने बताया है सिस्टम अप्रोच के अंदर कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, बिहेवियर प्रोसेस कैसी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप देखो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ डाला है कि ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी इज़ कंपोज्ड ऑफ सब सिस्टम्स। जितने भी सब सिस्टम्स हैं उनसे मिलकर ही बनी हुई है पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी। तो सब सिस्टम्स जो होते हैं ना वो किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर, act at lower order in an interactive and interdependent manner to process inputs। जो भी इनपुट्स हम इसके अंदर डालेंगे उन सभी को प्रोसेस करेंगे, ठीक है, ये सब सिस्टम्स, ठीक है, किस तरीके से, इंटरएक्टिव एंड इंटरडिपेंडेंट मैनर में। देयर इज़ अ लैक ऑफ complete unanimity as to specific number of subsystems, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि पूरा थ्योरी है, बट अपन अभी चलते हैं थिंकर्स पे, वो आपको फिर प्रॉपर समझ में आएगा कि किस तरीके से। देयर इज़ अ लैक ऑफ कंप्लीट यूनानिमिटी, ठीक है, एज टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब सिस्टम्स। चलिए
अब आप देखो मैनी थिंकर्स, जो कि पहला थिंकर मैंने इसमें लिया है कास्ट रोजेनविग। ओके, कास्ट रोजेनविग ने जो है तो वो अलग अलग सब सिस्टम बताए। उन्होंने 5 सब सिस्टम्स बताए थे, जिसमें बताया था गोल एंड वैल्यू। सेकंड बताया उन्होंने साइकोलॉजिकल सब सिस्टम्स, ठीक है। देन टेक्निकल सब सिस्टम, स्ट्रक्चरल सब सिस्टम, मैनेजरियल सब सिस्टम। तो अलग अलग सब सिस्टम को लेकर आओ, और यही जो है अपने इनपुट्स होंगे, या कह सकते हैं ये इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल और वैल्यूज़ को डालना चाहिए। देन साइकोलॉजिकली जो है वो चीज़ों को करना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए वर्कर्स के बारे में। टेक्निकल सब सिस्टम लाना चाहिए, मतलब आप टेक्निकली चीज़ों को लेके चलो, मतलब टेक्निकल नॉलेज कैसा है उन सबको इंक्लूड करना है। मीन्स कि जो वर्क के हिसाब से नॉलेज, अब इंजीनियरिंग का अगर वर्क है तो उसके अंदर इंजीनियरिंग की ही चीज़ें या उसी टाइप का नॉलेज रिक्वायर होगा, तो वो होगा टेक्निकल सब सिस्टम, राइट। स्ट्रक्चरल सब सिस्टम, तो कैसा स्ट्रक्चर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उस तरीके से हमें मैनेज करना होगा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चरल सब सिस्टम। और एक मैनेजरियल सब सिस्टम क्या होता है कि किस तरीके से हमें उसको मैनेजरियली जो है हैंडल करना है, ओके। तो वो होगा एक अपना सब सिस्टम। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ कार्गो एंड यानोसास, राइट, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो कार्गो और यानोसास ने जो है वो प्रेजेंट किया था, क्या प्रेजेंटेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्पैक्ट एंड वेल डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ सब सिस्टम, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, देखो इनके सब सिस्टम के हिसाब से 3 तरीके के होंगे, ठीक है। पहला होगा टेक्निकल सब सिस्टम, सेकेंड होगा सोशल सब सिस्टम, और थर्ड क्या होगा जी, पावर सब सिस्टम। इन्होंने टेक्निकल सब सिस्टम को लेकर क्या बात करी है, इन्होंने बोला है कि एक तरीके से जो नॉलेज होता है या जॉब एस्पेक्ट होता है ना, इन सब को जो है हमें लेके चलना है टेक्निकल सब सिस्टम में। सेकंड उन्होंने बोला है कि सोशल सब सिस्टम होना चाहिए इनपुट, या फिर बोल सकते हैं ये इन्वायरमेंट का पार्ट होंगे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म कराए जाएंगे। तो सोशल सब सिस्टम में इंडिविजुअल और वर्कर, इंडिविजुअल वर्कर्स को लेके चलना है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स को लेके चलना है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू, स्टेटस, जो नॉर्म्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी नहीं कि पूरी तरीके से फॉर्मल ही हो, उसमें कई सारी गॉसिप्स होती हैं, या फिर जो वर्कर्स लेवल होता है तो उसमें एक इनफॉर्मलिटी भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, जिससे वर्कर्स अपने प्रॉब्लम शेयर करें, और वो हो सकता हो कि उसकी प्रोडक्टिविटी उस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सच प्रॉब्लम्स बीइंग देयर। क्योंकि हो सकता है ना कि हो सकता हो, ज़रूरी नहीं हो कि वर्क प्लेस पर ही जो है प्रॉब्लम्स हो, तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करके और सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, राइट। तो इसीलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी है, राइट। उसके अलावा सोशल सब सिस्टम में आई, राइट। उसके बाद है पावर सब सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये शेप करती है ह्यूमन को, ठीक है, किस तरीके से कि जो उसका बिहेवियर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको शेप करेगी, और बाय डायरेक्टिंग इट टूवर्ड्स गोल अटेनमेंट, ठीक है, गोल अटेनमेंट के। पावर सब सिस्टम के अंदर आप बोल सकते हो मेनली कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, ठीक है, अगर उसको गोल प्राप्त करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ चीज़ का गोल प्राप्त करना है, उसको नंबर 1 बनना है, तो उनको कई सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कि अमूल का एक एग्जांपल ले सकते हो, वो तो कोऑपरेटिव है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि अमूल को पता होना चाहिए कि उसको कितनी सेल करना है, किस तरीके की उसकी पैकेजिंग होगी, कितनी क्वालिटी होगी उस चीज़ के लिए, वो पूरी चीज़ जो है अमूल को देखना पड़ेगी और एक सही से मैनेज करना होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें अमूल को लेके चलनी पड़ेगी, और उसके लिए पावर या बिहेवियर जो है उसको वैसा रखना पड़ेगा, और उनके ह्यूमंस को बिहेवियर रखना पड़ेगा कि टाइमली डिलीवरी हो, पैकेजिंग सही हो, सारी चीज़ें। तो ये हो गया अपना पावर सब सिस्टम। और इसके लिए मैनेजमेंट क्या करेगा कि ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज करेगा ना, बाय पावर, बाय कंट्रोलिंग, राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैं रखता हूँ, क्योंकि फिर लेक्चर और थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो छोटा छोटा लेक्चर बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने देखा कौन सी थ्योरी थी, सिस्टम अप्रोच, ठीक है।
सिस्टम अप्रोच ये हो गया अपना, राइट। इसके बाद हम देखेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच अब। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।